बच्चों ने अब मतलब उसको 100% क्रैक कर चुके हैं, ठीक है ना। बस आई रियलाइज कि पेजेस भरना इज नॉट द थिंग, बट आप उसमें क्या लिख रहे हो दैट इज व्हाट मैटर्स। समवन राइट्स मूवीज, कोई स्क्रिप्ट्स लिखता है से लेकर के कोई नेशनल ज्योग्राफिक को जो चैनल है उसमें ही इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. I know. I went out that day and I started talking to random people as much as I could. मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता. Hey, hi, hello, what's up? How are you all? Welcome back to my channel. पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज गो देखो उसको. कैसा लगा आपको? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑन योर स्पेशल डिमांड कि पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा. दिस कॉन्वर्सेशन, दिस नेचुरल कॉन्वर्सेशन, यू आर लाइकिंग इट अ लॉट. So we have Somil back again Thank with you guys. us. Thank you so much. Today, as the title itself is suggesting, we are going to talk about do marks matter? So before deep diving into the video, first like कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. Your one subscription will add a lot of value to the channel, so please subscribe the channel. और जिसको शेयर करना है प्लीज उसको भी कर दो, ठीक है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. Let's deep dive into the video. So yes, Somil, जैसे मुझे लगता है that you are the perfect person because student life में कैसे students they juggle with मार्क्स नहीं आए या मार्क्स आए हैं. सो डू यू थिंक दैट इट डिसाइड्स योर फ्यूचर? आपका क्या मानना है इसके लिए? बिकॉज हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स दोनों, कि किस तरह मार्क्स ज़रूरी भी हैं और इट ऑल्सो डज नॉट लीड यू टू वेयर यू वॉन्ट टू गो. सो दोनों पर्सपेक्टिव की हम बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ लेट अस नो कि मार्क्स पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्क्स? ओके, so do you want me to answer in a yes or no manner कि marks इतने important है कि नहीं है? I think it's very subjective. तो yes और no में तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता कि भाई हाँ ज़रूरी है. Yes, so okay, marks, grades, right? Unit test, ठीक है, end sems, mid sems and what not. Ma'am, as a student, it is sometimes very stressful. It is sometimes it makes us do all the hard works. It keeps us up at night for days and days. Health खराब होती है and what not. But when you achieve that, when you achieve what you wanted, when you have worked hard for it, right? अभी आपके पास as a student कोई job नहीं है, right? आपको भी सिर्फ अपनी education देखनी है. And I think ये थोड़ा I need your view upon that in the coming video, but I think ये थोड़ा पुराना मेथड हो चुका है to test someone's skill and knowledge through marks and grades. Okay, so but still if you ace in that exam after अपना पूरा दिन रात दे करके अपनी पूरी जान लगा करके, तो वो जो मेहनत और वो जो कॉन्फिडेंस आता है, that is something else. I know. That is something else. So marks पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है. यू कैरी अ डिफरेंट ऑरा अराउंड यू. पीपल नो दैट दिस गाय नोज समथिंग, दैट्स व्हाई ही हैज स्कोर्ड दिस मच अमाउंट ऑफ नंबर इन द एग्जाम. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं देखा जाए तो, कि कोई बोलता है कि यार मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई एग्री, आई वेरी मच एग्री. मार्क्स से यार पूरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. आई एग्री, आई वेरी मच एग्री. बट दैट इज स्टिल, दोनों पे मैं एग्री क्यों करता हूँ? देयर इज नो डिनायल इन दैट आंसर, इन दैट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज आई थिंक किसी को अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है उस तरीके से आपके मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं एंड नहीं भी करते हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये जो टेस्ट लेने वाला जो अभी तक किस्सा चलता है जिसमें बच्चों ने अब मतलब उसको 100% क्रैक कर चुके हैं, ठीक है ना?
सब क्रैक कर चुके हैं कि कोई फोन लेके मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कोई मेथड्स के नाम नहीं लूंगा, मुझे but लगता है बीटेक पीपल स्टूडेंट्स दे आर लाइक ट्रिकी एंड दे आर वेरी मच इनटू इट, लाइक आई थिंक आई एम प्रोटेक्टिंग माय ओन स्ट्रीम। ह्यूमैनिटीज वाले थोड़े भोले भाले बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम है बीटेक वाले ही क्यों? सी वर्ड ह्यूमैनिटीज brings humanity, इंसानियत, इंसानियत आ जाती है, that we should not go unethical with our rules. So मैंने जैसे I have like lived both the lives, student का भी and as a professor as well. I have like taught for like 1 and 1.5 years, like 2 तो अब तक हो ही गए होंगे till 2 years. So मुझे लगता है कि and still in continuation, तो मुझे लगता है that मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नोशन था मार्क्स का, एज इन आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ बनस्थली विद्यापीठ, अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी। पार्डन मी इफ आई से समथिंग रॉन्ग, बट आई लाइक इट्स माई एल्मा मैटर, और मुझे लगता है कि उस यूनिवर्सिटी की वजह से ही मैं जो भी आज हूँ वो हूँ। So it's like I'm paying high regards to my university. Yes. And plus Banasli has taught me the value of quality over the quantity. Because there when I entered in the campus, I realized कि pages भरना is not the thing. But आप उसमें क्या लिख रहे हो, that is what matters. And it was the main reason that I could not fetch marks in my like periodicals, so जो term exams हो रहे हैं इन सब में, but I still remember the day, Somil, 27th February, the day when my result got announced of first semester of Masters in English Literature. I was like unconsolably and uncontrollably, I was crying. My roommate Shipra, hi Shipra, you are watching. So I think Shipra can completely relate because she was there with me throughout, and she was like, I was just standing in front of God and I was praying कि please मुझे टॉप करवा देना, please मुझे टॉप करवा देना, and she was like, टॉप करवाने के लिए भी कौन प्रे करता है? यहाँ पे मनस्ली में पास होने का भी हमें डर लगता है, यहाँ पे तुम टॉप करवाने के लिए, and I have always been like that student. तो मेरे लिए मार्क्स बहुत मैटर करते थे। मुझे ऐसे लगता था इफ़ आई हैव मार्क्स आई विल बी नोन फॉर माई नॉलेज, बिकॉज मार्क्स के साथ ही नॉलेज आती है। बट दिस कॉन्सेप्ट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। आई बिलीव इफ़ यू विल गो बिहाइंड मार्क्स मैडली, does not matter that it will also give you knowledge, but अगर knowledge के पीछे भागोगे definitely personality भी grow करेगा और marks भी आएंगे। That is so true. I know. Honestly, अक्षता मैम, ये मेरा खुद का tried and tested method है। ये literally मेरा tried and tested method है that so now I know a lot of people from a lot of domains, not even from my engineering background, but someone writes movies, कोई scripts लिखता है, से लेकर के कोई नेशनल ज्योग्राफिक को जो चैनल है उसमें ही इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। I know. Someone is a journalist. Someone has been a rapper. मेरे कोई दोस्त भी जो अभी literally professionally rap कर रहे हैं, That's so good. and they're earning like leaps and bounds. I know. Okay, so this was the tried and tested method. So I woke up one day and I was like, छोड़ो, मुझसे कोडिंग तो हो नहीं रही अभी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मुझसे क्या हो सकता है। I went out that day and I started talking to random people as much as I could, and मेरे को इतने सारे contacts मिले, right? So I was being just myself. So I just went over there, let's say hi, hello, I'm Somil, how are you? So he's like, yeah, hey, hi. So पहले तो लोग है ना बहुत ऐसे डर जाते हैं कि यार है ना ये हमसे क्यों बात करने आ रहा है, हमसे क्यों बात करना है, इसका इंटेंशन क्या है, कुछ गलत सा तो लूट पाट तो नहीं कर देगा। I know. तो but I still went there. I was like, I just came here to have a conversation with you. You look really good. That shirt looks really good on you. And it leads to the conversation. And that guy told me, oh yeah, this shirt I bought this from somewhere, this place, and it so like कितने का पड़ा आपको, like yeah इतने का पड़ा, oh nice, the quality is really good for the price. ऐसे करते करते हमारी बात हो गई, and then I realized that he is working for Amir Khan. Oh wow, wonderful. Right now. And I think this is how we get into people. Exactly. We get to know about them. और ये चीजें हमें मार्क्स नहीं सिखाता है. Yes. It comes in us from the experiences. So I think एक जो अगर हम conclusion पे आते हैं इसके, there are pros and there are cons. Marks matter करते हैं for your academia.
जो आप रेज्यूमे आपका होता है, जो आपका सीवी होता है, जो आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए लेके जाते हो, द बिगेस्ट एग्जांपल इन इंडिया इज कैट एग्जाम. आईआईएम्स दे आर वांटिंग 99 परसेंटाइल. डीयू में एडमिशन नहीं मिलता फर्स्ट सिटिंग में अगर आपके 99% जनरल कैटेगरी वाट लगा रखी है. या उनको पढ़ाना है. आपको क्रीम स्टूडेंट्स को ही पढ़ाने में क्या होगा? एग्जैक्टली. आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम and your knowledge to the student those actually need it. Exactly. No offense to the creamy student because I have been that creamy student throughout my life. तो मुझे पता है कि उसके भी अपने अलग struggles हैं because you need to maintain that expectations of your loved ones, your parents. इस बार 90% आए, अगली बार 92, उससे कम नहीं होगा. इस बार टॉप किया, अगली बार भी टॉप करो. तो टॉप इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. कितना प्रेशर है भाई, बहुत. कितना अनवांटेड प्रेशर है. It is actually a pressure and like I really want to say sorry to my siblings because of me they have suffered throughout comparison. ये लेके आते हैं मार्क्स तो तुम क्यों नहीं लेके आते? तुम भी तो पढ़ सकते. And it was constant. It was constant. And like now as I see my own siblings, my own friends, those who were not good in bringing and fetching marks because it is also an art, they are doing so well in their life. So guys, मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता. इट डिसाइड्स सर्टेन एरियाज. जैसे एकेडमिया डिसाइड करेगा. अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, दे विल डेफिनेटली लुक एट योर मार्क्स. यार 40% पे कौन प्रोफेसर बना आज? मुझे नहीं लगता कोई बनता होगा बिकॉज अगर आपके खुद के मार्क्स नहीं आ रहे हैं सो यू माइट बी लैकिंग समथिंग. what if I tell you that 40% आ रखे चलो उस बंदे के, right, and he is applying for being a professor. Okay, ठीक है. On paper the marks are not on that par. Yeah. But the amount of, let's say the hypothetical situation है, I would like you to answer that. Amount of knowledge and that amount of immense experience that guy has gained with his putting his foot out apart from the crowd. He put his foot out apart from the crowd. He went his other way. He went his own way. And उसके थ्रू उसने अपनी नॉलेज, उसके अपने एक्सपीरियंस खुद ने ब्रू करे एक तरीके से, खुद ने गेन किए हैं. एंड उसके बाद वो नॉलेज दूसरों को केटर कर रहा है. तो डज दैट पेपर जस्टिफाई हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस? वेरी गुड क्वेश्चन सोमिल. बट मुझे इसमें लगता है कि इफ़ यू डू नॉट हैव मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल आपका रेज्यूमे इज नॉट लुकिंग दैट गुड with the perspective of marks, you should have some outstanding skills which keeps you balanced. Yes. कि मेरे 90% है पर मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, ठीक है, ओके. आपके 40% है बट यू हैव सो मेनी अदर करिकुलर स्किल्स, extra curricular skills. Some are really good in sports. I'm really bad. Trust me. Some people are very good. Sports उनको एकदम से हटा देगा कि आप को जनरलाइज हम नहीं कर सकते. नाउ 90% in the sports they have come together. Now they both will fight for the same position. So I think अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज उसके पीछे मत भागो कि मुझे इसी में मार्क्स चाहिए. ट्राई टू डेवलप some other qualities of yours. Yes. For example, I have taught the students of BTech and also BA. BA के अंदर हमेशा से ट्रेडिशनल नोशन रहा है कि रट्टाफिकेशन, ये रट लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, मार्क्स लिख दे, कर दिया. बीटेक के अंदर मुझे लगता है अगर आपके पास नॉलेज है, for example you want to go in the sector of coding, if you know how to code, does not matter कि आप पेपर में क्या लिख के आ रहे हो, because that code will not appear on the paper. The code is not going to appear on the paper. If someone is going to ask you about a question of code, you're going to answer it in code itself. Not कि इसका answer ये, how इसके advantage or disadvantage बताओ. I am to the point, I'm going to help you, I'm going to make your company efficient. So am I the best employee और ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय जो मेरे साइड में बैठा हुआ है और उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज रटे हुए हैं? या ट्रू, राइट. सो आई थिंक ये मैटर करता है बट ओनली टू सर्टेन एस्पेक्ट्स. एग्जैक्टली. एकेडमिया में करेगा, टू फेच यू गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ये करेगा, बट व्हेन इट कम्स
to your complete future, that does it dedicate your dictate your future, pardon me, dictate your future. So I think dictation में मुझे लगता है कि you need some other qualities, because only marks is not going to allow you to develop your personality. I have seen personalities, my seniors and all, जो बहुत अच्छे थे मेरे स्कूल में. When I was in my 5th class, I used to watch भैया and दीदीज like who were in 8th class. मेरे से 3-4 साल बड़े हैं. तो मेरे स्कूल में क्या, back at my home, sorry, एक बुकमार्क टाइप का चलता था. Okay. When you achieve something, when you score good in English, Okay. या फिर when you write a good essay in English, या फिर you keep doing your homework consistently for the next upcoming week, you'll get a bookmark. Yeah. That bookmark carries a value. Okay. उस वैल्यू से आपको एक स्टार मिलता है, एंड वो स्टार फिर आप अपने आईडी कार्ड पे लाके घूमते हो. वो जो 8th और वो जो 7th वाले थे, they all used to chase all those stars only, right? उनके पास सारे स्टार्स हुआ करते थे, and I was so jealous of them. Nowadays that I realize कि यार उनको स्टार्स मिल गए थे उस दिन, एंड आई वाज सो जेलस. आई वाज क्राइंग इन द कॉर्नर कि यार मुझे नहीं मिल पाया. घर पे जाके मैंने रूम लॉक किया, मैं बहुत रोया, यार मुझे स्टार्स नहीं मिल पाए. सेशन फिर खत्म हो गया, मेरे बुकमार्क्स फिर रीसेट हो जाएंगे, राइट? तो बट नाउ आई रियलाइज कि उन्होंने जितने भी जो स्टार्स चेज किए हैं, they are of no worth today. कि अगर कोई उनसे पूछने जाता है what have you done in your school or anything, ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बट इन जनरल अगर पूछा जाए तो अगर आप ये बोलते हो कि मैंने ये स्टार स्कोर किए ना, उससे इट गिव्स अ वेरी गुड एडवांटेज टू यू, एज इन कि सामने वाला इज श्योर अबाउट इट कि यू आर हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी. आपको मेहनत करना आता है. You can work smart, you can do your hard work, and you can complete the task very skillfully, right? But apart from that, अगर आपके पास जो अंदर जो उसका बेस है, जो फाउंडेशन है, if that is hollow, I don't think it is gonna be efficient for the long run for you to survive. Because अगर आपका फाउंडेशन वीक है and you are just mumbling up things and mugging up things and just putting them out just as the way it is, and you not using your own brain, I don't think that's gonna be a significant adding a significant value to the society, honestly. To the society, Because उसमें क्या होगा, उसमें आपके लिए आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना काम किया, हमने इतना टॉप किया, तो भी हमें कुछ मिल नहीं पाया. Right? Because that is why introspection, retrospect करना, अपने बारे में very important. reminisce करना, अपने बारे में थोड़ा सोचना कि what do I actually want? Do I just want to keep chasing marks? और या फिर मुझे books पढ़ना पसंद है, या फिर मुझे गिटार बजाना पसंद है. Anything that you like. Everyone has their own unique personality. सबके brain अलग-अलग तरीके के function करते हैं. You have a right brain, you have a left brain. There are certain specific words like adaptability, resilience. Yes. So I think and introspection, as Somil has quoted, so I think these terms play a very significant role in your life. अगर आप अगर आप मुझे like I still remember the lectures I used to give in the college, in the university. I used to see so many students that the students are like having the keen details, and you know how they're observing things, how they're introspecting over their future. For example, I used to go in my class, I used to give a random question that what do you think about it, and how they used to introspect everything, and then they used to come up with their answers. I think this makes you different from others. So not just marks, it is just one criteria, and it does not define your culture, your proper culture, your future, your growth, and also how you are going to get success in your life. So I think these are very vast dimensions. और ये एक तरह से basically it's an umbrella. Umbrella की जो strings होते हैं, तो उसमें एक string is just marks. उसके अलावा there are introspection, observation, your personality, how you are presenting yourself in front of the world. Even if you have all the knowledge, आपने जितनी भी पढ़ाई करके जितनी भी knowledge gather करी है, if you do not know how to cater it, Oh यार, Somil, मुझे लगता है कि this line has hit me hard because these days I'm seeing people with a vast knowledge. Exactly. But oh my God, how they present करना नहीं आ रहा, उनको present करना नहीं आ रहा. सच में. सामने वाला कैसे समझ पाएगा? You know everything. You know the leaps and bounds. You know beyond the technology that how it was made. वो कहाँ से बन के आई थी, कहाँ तक बनी हुई है. You know every single letter of it.
to the inch to inch. Yeah. And if you do not know how to get it, if you do not know how to teach it to someone, तो आई थिंक मार्क्स, आई थिंक ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, आपका एक एक्सपीरियंस बताता है कि आई वॉज अ सिंसियर पर्सनैलिटी इन माई एजुकेशनल ईयर्स, आई वॉज सीरियस विथ माई एकेडमिक्स. सो in this era, if you're gonna give me a responsibility, I'm gonna be taking it very mindfully, honestly. I'm gonna be very responsible about it. I'm gonna be very accountable. That कोई भी अगर मुझे काम दिया जाएगा उसको मैं विद इन द डेडलाइन एफिशिएंटली एंड हार्ड वर्क के साथ अच्छे मैनर में करके दूंगा. दैट इज व्हाट मार्क्स इज अबाउट यू कि या यू हैव बीन अ सिंसियर, यू हैव बीन अ वेरी सीरियस स्टूडेंट जिसमें आपने चीज़ों में काम किया है. बट एट द सेम टाइम ये आई थिंक, डू यू थिंक, ओके मैम आई एम गोना आस्क यू, ठीक है, एज यू हैव बीन अ टीचर आल्सो, डू यू थिंक कि ये जो मार्क्स है मैम, हम स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, हम स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ, हम स्टूडेंट्स का ट्रॉमा, एंजाइटी सब खा जाते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम? Yes, to certain extent. इंडिया के अंदर आई हैव बीन आउटसाइड इंडिया एज वेल एंड आई हैव सीन बोथ द पैरामीटर्स हाउ दे टीच, बिकॉज देयर they only provide grades, and I'm so happy that in CBSE and in other boards they are bringing the grade system, A plus, B plus, like C plus. So these grades are quite softer than the point marks. Like during my time we used to have 89.12, exactly, 90.13. ये जो points होते हैं ना, it's like it hits you so hard कि आपको ये रहता है कि ये जो marks आए हैं, this is I am, that's it, यही मेरी boundary है. But thank you to the Indian education system that they are understanding that how it is impacting the mental health of the students. वो जो number digits दिखते हैं किस तरह वो impact कर रहे हैं, और ये grading system लाके they are making it bit softer. So yes, change has come. पहले के टाइम से आज के टाइम में तो बहुत चेंज आ गया है, बट मेंटल हेल्थ को इट डज इम्पैक्ट. एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए ही बात करने के लिए वी नीड एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो, जिसके ऊपर देयर आर सो मेनी, हमें एक लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा अबाउट माइंडफुलनेस एंड अबाउट मेंटल हेल्थ, हाउ वी सैक्रिफाइस ओवर इट. या बिकॉज़ दीस डेज इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, Instagram, YouTube, you are flooded with the content and you are surrounded by the people whom you do not know. कितना easy access है बहुत easy इन सब चीजों का, and it we don't know one way or the other ये हमारे brain को hamper करता है. Also like many of our audience, हम बहुत सारे लोग, even most of us, even it can be you or me also, कि हम सुबह उठते ही कभी-कभार इंस्टाग्राम खोल लेते हैं. सबसे पहले that is so harmful, that is so harmful. You bombard your brain with lots of information. उसको just भाई अभी उठाई है वो अभी just. I know. It has just woken up. And mind is like a machine. How you're programming let it relax. Let it blend into the environment. Give it a breath. Give it time to yourself. Have a cup of warm water. तब जाके it start functioning, and then you start checking your mails, checking your messages and all. But सुबह उठते ही ये that is so not a healthy practice. Not at all. So I think for this Somil we will be needing a whole together different video where we'll go deep dive into all the insights and aspects of the mental health. For today's video, I think we have spoken a lot on marks, that how it matters to enhance your academic performance and to shape your career as well, because when you apply in good universities you need marks to show, and how it does not dictate your future, because it does not wholly and solely leads to your personal growth. There are many other factors which you need to keep in your mind. So yeah, do not worry much अगर मार्क्स नहीं आ रहे, बट अगर सिर्फ आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, उसकी वजह से आप पढ़ना बंद कर देना कि मैम ने हमें ये बोला कि मार्क्स जरूरी नहीं है और अब हम नहीं पढ़ रहे, बाकी फैकल्टीज इधर आके रिपोर्ट करने लग जाएंगे. I know. So don't do this. नहीं वो मत करना. Keep hard working. Keep the hard work up. Whatever you do, keep that hard work up. If you do your best, like God has said, the universe has said, if you put your best at something, anything, it might be your marks, it might be your exam, it might be something else, or your business, or anything that you're putting a start on. If you do your best,
there's no chance that you would fail on it. I know. There's absolutely no So chance. I think to conclude this, I Yes. would say keep your hard work alive. Yes. This should be your base. Yes. अगर हार्ड वर्क करोगे, मार्क्स नहीं आ रहे तो भी it will give you something. Something. You will not have empty pockets. खाली हाथ नहीं जाओगे, Definitely, yeah. कभी- खाली हाथ कभी नहीं नहीं जाओगे. So yeah, with this, thank you so much, Somil. Thank you, ma'am. Thank you so much. It Thank was you so lovely. much, everyone, for listening to us. And वो मेरे these, स्टूडेंट के अंदर का निकल गया था. I think these topics are very important to talk about. And do let us know in the comment section below. How did you like this? And what you think about marks? Do you think that they are important? Do you think that they are Yes. not at all important? And how it has impacted your life and True, mental true. health also? And also let us know about what kind of other videos you want us Please to do. record Yes. in the podcast. And guys, keep up the awareness. अगर आपको कोई friend लग रहा है कि यार who is suffering through something Yeah. just because of their mask, give them a helping hand. Yeah. उनको एक shoulder दो, उनके साथ बाहर बैठो, उनके साथ hang out करो, उनको समझाओ that like life is a huge phase to live with. I know. Not just about marks. Let them know that you still exist, that I love you. You are very important Yeah. for me. ऐसा आप करते रहोगे तो we can make this society a really really better place. Yeah. Yes, So- true. So with this, we are ending and concluding our video. Thank you so much, Thank you guys. so much Thank for you. watching, and thank you so much for showering so much of love Thank on you. us. Thank you so much. Bye bye. Take Bye care bye. and have a wonderful day. Bye bye. Bye bye.